तंजीम दुनिया की सियासत में नई सिमत फराहम कर सकेगी? क्या भारत और पाकिस्तान के दरमियान सफारती बर्फ पिघल सकती है? आज की वीडियो में हम इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर के इस्लामाबाद आमद और एससीओ के 23वें इजलास में उनकी तकरीर का तज्जिया करेंगे। जयशंकर ने क्या पैगाम दिया और क्या इससे खित्ते की सियासत में कोई मुस्बत तब्दीली आएगी? जानिए वो हकायक जो आपको मीडिया में कम ही सुनने को मिलते हैं। शंघाई ताउन तंजीम एक ऐसा फॉर्म है जो दुनिया के बड़े चैलेंजेस से निमटने के लिए कायम किया गया था। ताहम हालिया बरसों में तंजीम ने सियासी मसाइल और बाहमी ताल्लुकात के फरोग में अहम किरदार अदा किया। 2023 के इजलास में भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने जोर दिया कि आज की दुनिया में आलमी मसाइल जैसे दहशत गर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की जरूरत है। जयशंकर ने इजलास में मौजूदा आलमी चैलेंजेस पर खुलकर बात की। उनका कहना था कि दुनिया को इस वक्त दो बड़े तनाज़ात का सामना है, जिसमें सप्लाई चेन की रुकावटें और मौसमियाती तब्दीलियां भी शामिल हैं। उनका कहना था कि एससीओ ममालिक को मिलकर उन चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। उन्होंने दहशत गर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर जोर दिया और कहा कि अगर ये मसाइल जारी रहें तो खित्ते में तरक्की और तजारत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। ये पहली बार है कि भारत के वजीर खारजा 9 साल बाद पाकिस्तान आए। जयशंकर की तकरीर में ये बात सामने आई कि दहशत गर्दी और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एससीओ के इजलास में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को दोबारा से दुरुस्त करने का ये एक मौका हो सकता है। लेकिन क्या है मौका? दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी ला सकता है। जयशंकर ने एससीओ के चार्टर को अहमियत देते हुए कहा कि तंजीम को दरपेश चैलेंजेस वाजे हैं और अगर हम इस फॉर्म का सही इस्तेमाल करें तो खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग दिया जा सकता है। उनका कहना था कि तंजीम के रुकन ममालिक को इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हुए हकीकी शराकत दारी के बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, क्या एससीओ वाकई खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का नया बाब खोल सकती है? जयशंकर की तकरीर उनकी इस्लामाबाद आमद को कैसे देखना चाहिए? एससीओ की बुनियाद 2001 में चीन, रूस और वस्ती एशियाई रियासतों ने रखी ताकि सिक्योरिटी, मईशत और सफारती मसाइल पर तावन किया जा सके। उसमें बाद में पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक भी शामिल हुए। उसका बुनियादी मकसद दहशत गर्दी, मंशियात की स्मगलिंग और खित्ते में इस्तेहकाम पैदा करना था। आज एससीओ दुनिया के 40% आबादी और एक बड़े रुकबे को कवर करता है। लेकिन क्या ये नेटो जैसा मजबूत इत्तेहाद है? एससीओ का ढांचा नेटो से काफी मुख्तलिफ है। तज्जियाकार आमिर ज़िया के मुताबिक ये इत्तेहाद एक मस्बत कदम है, लेकिन इसका मकसद मगरबी इत्तेहादों से बराह रास्त टकराव नहीं बल्कि ताकत का तवाज़ुन पैदा करना है। नेटो के बरक्स एससीओ की फौजी सलाहियतें महदूद हैं, लेकिन यह खित्ते में कुशीदगी कम करने का मौका फराहम करता है। शंघाई ताउन तंजीम की मौजूदा हैसियत पर नज़र डालें तो इसकी कामयाबी और चैलेंजेस वाज़े हैं। कुछ तज्जियाकारों का मानना है इस तंजीम के जरिए रुकन ममालिक को आपसी ताल्लुकात बेहतर करने का मौका मिलता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के दरमियान कुशीदगी के बायस ये अमल मुतासिर होता रहता है। इसके बावजूद तंजीम ने दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर कोशिशों को मजबूत करने में किरदार अदा किया है। आलमी सतह पर एससीओ की कामयाबियां देखें तो चीन और रूस जैसे ममालिक की मईशत और तवानाई के शोबों में तावन ने खित्ते को तरक्की के नए मौके फराहम किए हैं। खासतौर पर चीन का बेल्ट एंड रोड मंसूबा तंजीम के रुकन ममालिक के लिए मुआशी तरक्की की राहें खोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तंजीम को कई चैलेंजेस भी दरपेश हैं। उनमें रुकन ममालिक की सियासी मुफादात के तजाद शामिल हैं जो इसके मौसर होने की राह में रुकावट बनते हैं। मिसाल के तौर पर ईरान और भारत के मौके में वाज़ेह फ़र्क है जो बाज़ औक़ात तावन को मुश्किल बनाता है। मुस्तकबिल में एससीओ का आलमी किरदार उसके रुकन ममालिक के सियासी और इक़्तिसादी हिकमत अमलियों पर मुनहसर होगा। अगर ये ममालिक मिलकर काम करते हैं तो ये तंजीम आलमी सतह पर एक मजबूत इत्तेहाद बन सकती है। ईरान 2023 में एससीओ का मुकम्मल रुकन बना और ईरान की उम्मीद है कि इस तंजीम के प्लेटफॉर्म से इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। ताहम तज्जियाकारों का मानना है कि चीन और भारत जैसे मुतअद्दिल मौके रखने वाले ममालिक की वजह से एससीओ से जारहाना बयानात आना मुश्किल है। ईरान और रूस के सख्त सफारतकारी के बरक्स चीन का रवैया ज़्यादा सफारती होता है और वो कुशीदगी कम करने की तरजीह देते हैं।